नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी के हिसाब से पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए बढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, ये जो सारणी दी गई है, जो बार ग्राफ दिया गया है, उसमें पहला क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आपका आंसर हो जाएगा इसमें कितना, 4, ऑप्शन सी। ठीक है। फिर अगला है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम हुई है। कि क्या है, प्रतिशत वृद्धि की बात की गई है, तो आपका प्रतिशत वृद्धि है वो 2002 में है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन तीसरे की तरफ। 2003 से 2004 तक के मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। तो भाई प्रतिशत गिरावट थी ऑप्शन सी आपका 29%। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। वो हो जाएगा आपका कौन सा, 2002 और 2007। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। तो वो हो जाएगी आपकी प्रतिशत वृद्धि 183.33। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 183.33। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है आपका, 4 विकल्पों में दी गई एक्स आकृति दी है, उसमें बताना है आपका दर्पण छवि क्या है। तो दर्पण छवि आपकी हो जाएगी इसमें ऑप्शन ऑप्शन डी, सॉरी आपका हो जाएगा, आपका इसमें 4 सही है तो 4 का है, ऑप्शन सी इसे, ये वाली आकृति सही हो जाएगी, ये वाली आकृति। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। वह बेन आरेख चुने जो निम्न में से निम्न के बीच संबंध को सही अच्छी तरीके से समझता है। ठीक है, क्या है, पति, परिवार, पत्नी। तो परिवार में पति पत्नी होते तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, क्या त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध लोगों को दर्शाता है और वृत्त जो है पुरुषों को दर्शाता है। तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी तीसरा, 3। ठीक है, बी 3। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका होगा 9वां क्वेश्चन, 63 गुणे 24 प्लस 8 भाग 4 प्लस 2 माइनस 3। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 60। ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10। मिलान कर लीजिएगा आप सभी लोग एक एक करके, सभी सभी सटीक इसका मैंने निचोड़ निकाला है। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है, शेर, मांद और खरगोश। तो इसका हो जाएगा बिल, ए सही होगा। ठीक है। आगे है, BPMN CQNO GTPL। मिलान करिएगा, आपका हो जाएगा, देखिए एक एक किस्म वृद्धि हो रही है, बी से सी, पी से क्यू और एम से एन, ठीक, और एन से ओ। तो इसी तरीके से जी का हो जाएगा आपका GHTUPQ। तो कहाँ है आपका क्यू और एन का, आपका डी आंसर सही हो जाएगा, आपका डी, HUQM। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन आपके वही है, लेकिन आपकी सीरीज हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, क्वेश्चन के ऑप्शन भी बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है अगला आपका, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने, इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं। तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 12। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर पर है। तो वो हो जाएगा आपका बी आंसर, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। बताइए, नहीं बनाया जा सकता पूछा गया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा है क्या नहीं बनाया जा सकता है। तो वो आपका हो जाएगा MINISTER। तो हो जाएगा आपका मिनिस्टर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अच्छा श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा, NMAD। देखो कहाँ पे, MNAD, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
NMADNNA। ठीक है दोस्तों, मिलान कर लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करते हैं। देखिए, श्रृंखला को पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, 23, 38, 53, 68। तो 8 में कितना जोड़ें कि 15, 15, 15, इधर 38, 38, 38, 53, 88, ठीक है। तो 68 में 15 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 68 में, ठीक है। तो आपका 83 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है दोस्तों, डी सही होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न कूट संख्या बताइए। तो क्या है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकृत करा जाना चाहिए? ठीक दोस्तों, हाँ, ठीक है। तो कंप्यूटरीकृत किया जाना चाहिए, हाँ। इसमें कार्य में कुशलता में सटीकता आएगी, नहीं। उन विशेषों का मानव संसाधन के साथ अन्याय होगा जिसका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है। ठीक है, नहीं कंप्यूटरीकृत के। देखिए, आपका सबसे ज़्यादा मजबूत होगा पहला बी, केवल। ठीक है, तो आपका केवल ए मजबूत ही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन एक और कथन एक के बाद में दो क्रमिक बताया गया है। तो ठीक है, इसमें कथन पढ़िएगा। 27 साल के कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, तो इसमें अवधारणाएं हैं। जो 27 साल का कारावास में रहेगा भाई राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास की एक योग्यता है। देखिए, इसमें ना तो कथन समझ में आ रहा है और ना ही, तो आपका ये दोनों नहीं है। तो ना तो एक और ना ही दो निहित हो गए भैया। आपका ऑप्शन सी सही होगा, ना तो एक और ना ही दो अंतर्निहित है। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड हैं। तो वो आपका हो जाएगा, हाँ, तो आपका हो जाएगा क्या उम्मीदवार ऐसे में। देखिए, क्वेश्चन बहुत लंबा है दोस्तों। चलिए आपका 19 का, देखिए, हाँ, देखिए ये 19 से 23 तक के आंसर देने हैं। तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा। 19 का मिलान करिएगा। क्या है कि ये सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना चाहिए। ठीक है, 20 का है आपका आंसर। 20 का आंसर है संजय वाला। देखो भाई संजय देखो 20 का है आपका दोस्तों देखो संजय 75% अंकों के साथ में। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका उम्मीदवार नहीं किया जाना चाहिए। देखो आपका डी आंसर हो जाएगा। आपका डी आंसर हो जाएगा। 21वां देख लीजिएगा। विजय एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंकित वाले आंसर देखिए, इसका मिलान करिएगा। आपका हो जाएगा इसमें उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं 22 की तरफ। अंकित ने बीएससी आईटी में 80% अंक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा अंकित वाले का, तो वो है आपका 22। यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा न चाहिए। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा, सी। देखिए 19 वाले में आपका आंसर होगा दोस्तों, ये हमने अभी गलत बताया था। ये उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। चयन कहाँ क्या, हाँ ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 20 का आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22, 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में देखिए थोड़ा धुंधलापन है दोस्तों, समझ लेते हैं इसको। दिव्या वाले में आप लगाइए डाटा अपर्याप्त नहीं है। देखिए डाटा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी डाटा अपर्याप्त है। 24 की तरफ बढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉल लिंचिंग का प्रयास करती है। ठीक है, तो आप उसको दबाव डालकर आरोपी जुर्म कबूल करना चाहिए। तो पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल, क्योंकि यदि पर्याप्त सबूत मिले तो भीड़ को आरोपी से दंडित करना चाहिए निष्पक्ष सुनवाई करके। देखिए भीड़ को इतर देखिए आप लोगों का 24 का डी सही हो जाएगा। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बताना चाहिए कि भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं 25 की तरफ। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आपको सामुदायिक सीमाएं लांघने वाली उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। संवाद के माध्यम से समूहों के सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। समाधान के लिए नगरपालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए।
देखिए देखिए आपका हो जाएगा समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं ठीक संवाद के समय समूहों का साझा स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। तनाव कम करने के लिए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। नहीं के लिए लागने उपद्रवियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, चलिए 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 आपका हो जाएगा, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको संवेदनशील इलाकों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए तोड़फोड़ से बचने के लिए। देखिए आपका आंसर इसमें संवेदनशील इलाकों पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। देखिए आपका ए भी हो सकता है और इसमें सी भी हो सकता है। इसमें आपका देखिए मैं इसको थोड़ा रोक देता हूँ, तो इसमें ए भी है होने के चांसेस और सी भी है, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 26 की तरफ बढ़ते हैं। 27 की तरफ। 27 है आपका क्वेश्चन। आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको सहमत होने का दिखावा करना चाहिए, लेकिन कमज़ोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए। औपचारिकता दिखानी चाहिए, लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करने चाहिए। अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए। अभ्रष्ट करना चाहिए और अदालतों के समझ के पारदर्शिता में पेश करना है। भैया डी हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, आपका डी हो जाएगा। 28 की तरफ बढ़ते हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको संदिग्ध सहयोगियों, ऑप्शन ए, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। क्षेत्राधिकारी के एटीएम में स्थायी रूप से बंद करना चाहिए। कार्य समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग। देखिए आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम के नियत पर्यवेक्षक रहने चाहिए। ठीक दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 29 की तरफ। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं। आप साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। अपराध और ऑनलाइन, ठीक है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में सुरक्षित करने के लिए हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है और आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है। और आपातकालीन कॉलों का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि एक उबाऊ और नीरस कार है तो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। आपको गश्त ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर तलाश गलत। गश्त ड्यूटी करने से इनकार गलत। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक होनी चाहिए और गश्त ड्यूटी अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। भैया आपका सी आंसर हो जाएगा। सी आंसर 29 का सी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। 29 अब 30 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 30 31 ये थोड़ा धुंधला है, स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है जिस तरीके से आया मेरे पास। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ लेते हैं आगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकारी का नाम है जो स्टेशन प्रभारी होता है। पुलिस अधीक्षक, पुलिस हाउस अधिकारी। देखिए आपका बी हो जाएगा, जैसे बोलते हैं बी हो जाएगा। बी SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अगला है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन होगा। अपने वरिष्ठों के फैसलों पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का, ठीक है, नहीं ये भी नहीं। व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों का भले ही गलत स्थिति के सहानुभूत विचार पर। देखिए आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए कानून का कड़ाई से पालन करना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे 36 क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प भेजें। देखो माँ बच्चा बादल, तो आपका हो जाएगा बारिश।
बारिश, बारिश दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीत रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन का उल्लंघन करते हैं। आपको ऑप्शन ए छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। आध्यात्मिक आत्याद नहीं आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनना चाहिए। अदालती फैसलों को बरकरार करते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। देखिए, ना तो आपका ए होगा और ना ही बी होगा। आध्यात्मिक इसमें लाभ उठाते हुए नेताओं को संवेदनशील बनाए, गलत। आपका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों, 37 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 38 की तरफ। देखिए थोड़ा टाइम टेकन हो रहा है। देखिए हाँ, अगला है श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है और ये दाईं ओर मुड़ता है तो आप ठीक है दोस्तों, तो आपका 38 का श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा पूर्व की ओर, ऑप्शन डी पूर्व की ओर। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में से कुछ शब्द दिए गए, उनमें से विषम को छोड़कर कुछ सामान विशेषताएं दी। आपको विषम को ढूंढना है। देखिए, उत्पीड़न, परेशान, दुख, तोड़फोड़, भैया सी आंसर हो जाएगा। तोड़फोड़ अलग है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करते हैं। श्रृंखला को पूरा करते हैं तो इसमें आपका हो जाएगा, और इसका दोस्त हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा 18,067। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा को मद्रास को QWNHEQ लिखा जाता है, तो कूट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों आपका लिखा जाएगा UWZR बाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी UWZR/W। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। राम पत्नी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। शीतल राम की दादी है। रेमा शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश के इस प्रकार संबंधित है। तो भैया आपका आंसर हो जाएगा भांजा, सी आंसर सही हो जाएगा, भांजा। देखिए ये बिल्कुल सटीक है, सटीक। इसके आंसर सुनते जाइएगा और अपने में टिक करते देखिए आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, और कमेंट करके अवश्य बताएं। अब बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। यदि शब्द, ठीक है, SPIRITUAL में लिखा जाता है तो इसमें क्या पूछा गया है? कितने जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर होंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में हैं? तो देखिए आपके आंसर बी हो जाएगा 3। ओके, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4 बजे। देखिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें 125। आंसर लगाइएगा 125 44 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 45वां। आपका 45वें आंसर में है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा संख्या 7 से क्या दर्शाया गया है? तो अस्पताल में, बिल्कुल सही। जिसने भी ये क्वेश्चन लगाया है ये सही है। आपका अस्पताल में विवाहित नर्सें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात, सूरत के के बीच में संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है? तो आपका हो जाएगा सी। ठीक, 120/3 + 8 × 3 - 8। देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पंक्ति में मेयर 17 से बाएं से 17वें और दाएं से 23वें स्थान पर है, तो भैया इन दोनों जोड़कर माइनस कर दो, एक तो 35 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक घनाभ के जिसमें आयाम, देखिए घनाभ की बात की गई। घनाभ के लिए एक सूत्र होता है कि 2 फलक 3 फलक, और घनाभ में तो आपका हो जाएगा 8। घनाभ में 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या है, 3 फलक रंगीन होते हैं। एक घनाभ में जो तीनों फलक की बात करते हैं रंगीन के लिए, तो आपका हो जाएगा 8। ठीक, ऑप्शन 8 लगाइएगा। निम्नलिखित, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिनके बाद 4 शब्द हैं। दिए गए शब्द के लिए वह शब्द ढूंढें। ठीक है, तो आपका हो जाएगा रिटर्न्स। ये भैया किसने लगाया है? वो भी सही लगाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण कीजिए। देखिए ये बहुत लंबा चौड़ा है भाई। आपका आंसर हो जाएगा कोड भाषा 5 में। ठीक है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल 584 987। ठीक दोस्तों, आपका सही आंसर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
नीचे प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं। पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान ज्ञान पानी की तरह होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। देखिए, एक तो भैया ज्ञान एक तरफ से दूसरी तरफ कैसे बहेगा भैया? भाई पानी का एक तरफ से दूसरी तरफ बहेगा, वो तो चाहे जिधर भी फैल सकता है। देखिए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ठीक है, तो आपका देखिए आपका ए हो जाएगा, ए। बी आंसर हो जाएगा, बी इसका। ठीक है, बी आंसर। बी आंसर केवल केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी ए का पिता ठीक है पिता है, तो डी की माँ है। ए कैसे संबंधित है? पोती का, बिल्कुल सही है। ठीक, पोती, ऑप्शन सी सही, पोती। ठीक, वह विकल्प चुने जो जो संयोजन के दर्पण छवि में काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक, तो आई एच इसका करना है, तो आई एच बिल्कुल सही है, ये भी आंसर सही है। सी ऑप्शन, आई एच 9 1 ये वाला। ठीक है दोस्तों, और आपका हो जाएगा ये वाली आकृति इसमें बनानी है, तो आपका इस तरीके से बनेगी आकृति। तो आपकी आकृति हो जाएगी डी 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 डी, मतलब दूसरा आपका ये हो जाएगा, ये वाली। तो कहाँ पे है? डी में। देखिए आंसर डी हो जाएगा, इसमें आकृति बी सही है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 56 में देखो, इस आकृति को हम किस तरीके से लिखें। अगर इसको हम फोल्ड कर देंगे, इसको फोल्ड करोगे तो ये नीचे जो त्रिभुज बना हुआ है उसके ऊपर हो जाएगा, ये इस तरफ से हो जाएगा। ठीक, फोल्ड करेंगे तो तीसरा। ठीक है, ऑप्शन सी, ये वाला। ठीक, ऑप्शन ये वाला हो जाएगा दोस्तों, है ऑप्शन 3। ठीक, बिल्कुल सही लगा है। चलिए, आपका आंसर एक सरल की नहीं, सरल करें तो इसमें, जब सरल करेंगे तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। ठीक, बी आंसर हो जाएगा, बी। 1/1 सही, 1/2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है? देखिए, अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम दिन में काम करेंगे, तो काम के बाद में थकान होगी, थकान के बाद में रात को नींद आएगी। तो पहला दिन, काम, थकान, तो 3 5 1, 3 5 1 2। ठीक है भाई, आंसर सही लगाओ, 3 5 1 2 4। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि भिन्न आकृति को चुनें। देखो, भिन्न आकृति सभी में अगर देखा जाए तो भिन्न आकृति, देखिए भिन्न आकृति सभी में पहला वाला कहाँ है? पहला वाला ये है, पहला वाला ये भिन्न है, तो पहला जिसमें आंसर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि पहले में पहला ही भिन्न है। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट 2 गुनी बढ़ती है। देखिए, तो इसमें पूछा जाता है, तो जब लास्ट वाला हो जाएगा तो डबल हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, तो आपका 59 मिनट। ठीक, 60 का 59 मिनट। बढ़िए दोस्तों, आगे है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए, यहाँ से जीएस का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। अभी तक तो रीजनिंग और मैथ का था। ठीक दोस्तों, अब रीजनिंग बढ़ते हैं। तो है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर है? तो ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई है? तो हर्षेय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर खारे पानी की झील है? चिल्का झील। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है? तो 7 रंगों से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र, देखिए ये क्या है? अच्छा, समुद्र श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है, तो आपका है पाक जल डमरू मध् या मन्नार की खाड़ी। ठीक है, सोनपुर का मेला हर साल किस स्थान पर लगता है? तो बिहार में लगता है। अंगूर की खेती उपज के लिए कटाई में निम्नलिखित में से किस स्थान पर? तो भैया देखो, अंगूर की खेती विटीकल्चर होता है। कैलाडेला की पहाड़ियों में बैल के कुबड़ की तरह दिखती है, पहाड़ियों की बै श्रृंखला पहाड़ की। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बैलाडेला, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आगे हो जाएगा 17वां क्वेश्चन। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो वो होता है जनगणना आयुक्त, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। ऑप्शन डी सही है। कुमार संभव निम्नलिखित में से किसकी कृत? ठीक है, तो महाकवि कालिदास की। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक मेला कब लगता है? तो आपका लगता है 23 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले सिंचाई की? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, जिसे कहा जाता है
कुल्ल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी देश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या की वृद्धि को निम्नलिखित, देखिए पूछा गया शहरी क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या क्या कहते हैं, शहरीकरण। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, भुवनेश्वर, बिल्कुल सही आंसर। निम्न विश्व स्वास्थ्य संगठन, कितना सरल क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका सुरहा ताल प्रसिद्ध, देखिए सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य निम्नलिखित में साइबेरिया और, ठीक है, बलिया आंसर भी। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है, भैया इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट और लिंक्डइन। देखिए ना तो आपको इंस्टाग्राम नौकरी देता है, ना फेसबुक नौकरी देता है, और ना ही स्नैपचैट देता है कौन, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन के लिए, बिल्कुल सही आंसर, कालीन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, तो अशोक। ठीक, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन लोक नृत्य, ठीक, हिरकावॉल, ठीक, आंसर सी है, आंसर ए। आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की है, वो है आपका डॉक्टर एनी बेसेंट। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो सिकंदरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 85 क्वेश्चन। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, नोटबंदी, वेरी गुड। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि में, ठीक है, तो ये आपका है फोल्डिंग घृति। ठीक, 87 क्वेश्चन है। UPSSF का पूरा नाम है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, निम्न निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल भारत के किस राज्य में, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये पहल थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा GST के लिए प्रसिद्ध, भैया थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या है कि GST एक गंतव्य आधारित कर है, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। GST एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। GST इनपुट टैक्स के क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं के साथ व्यापक उगाही की वसूली करता है। भैया C और D बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा सही नहीं पूछा गया है, तो वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ना बाबा ना भैया, एक ही प्रकार का कर लगाया जाता है, कौन सा, GST कर, ऑप्शन आपका B सही होगा। ठीक है, B सही होगा भैया, कई कर लगाए जाते थे पहले, अब लगाया जाता है एक ही, जिसे बोलते हैं GST कर। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे 90 क्वेश्चन की तरफ। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी ऐसे यूजर, ठीक है, तो आपका फिशिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी फिशिंग। ठीक, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है, टका, भैया बांग्लादेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 92 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सरकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है, तो भैया ये सभी जो है ना, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है, दुग्ध उत्पादन के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है, तो कांडला बंदरगाह, ठीक, जिसे नाम बदलकर उसका कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय, भैया गांधीनगर गुजरात में, बिल्कुल सही आंसर है, 94। अब आगे बढ़ते हैं 95 क्वेश्चन की तरफ। 95 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतकार का संस्थापक है, खान अब्दुल गफ्तार खान, जिसने भी लगाया सही लगाया, ऑप्शन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समूह द्वीप से ऑप्टिकल फाइबर KLISOFC का उद्घाटन किया है, भैया श्री नरेंद्र मोदी जी ने, बिल्कुल सही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है, वो है इटली, बिल्कुल दोस्तों सही है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है, भैया श्रीलंका में। ठीक है, कोलंबो, ऑप्शन सी सही है, कोलंबो श्रीलंका में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 99 क्वेश्चन। पूर्व और पश्चिम की दिशा इस वाक्य के लिए किस शब्द निम्नलिखित में से है, तो भैया ईशान, ऑप्शन सी ईशान। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है, भैया क्या है,
सही अर्थ है तो शशिधर, देखिए ये आपका हो जाएगा शशिधर और शशिधर। शशिधर होता है शिव और शशिधर होता है चांद। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछा गया है तो आपका हो जाएगा दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग पूछा गया है तो पुल्लिंग हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक शब्द है क्या बहुवचन, एक वचन शब्द पूछा गया है। देखिए हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, ये सभी क्या है बहुवचन है, जो कि सोना जो है ये एक वचन है। आगे बढ़ते हैं। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो आपका हो जाएगा हे ईश्वर, संबोधन कारक। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो हो जाएगा तद्भव शब्द। तद्भव शब्द शांति, जलधि और ताप, काज। तो आपका तद्भव हो जाएगा काज। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? सभी शब्द तत्सम हैं तो आपका हो जाएगा आपका नम्ब और स्वर्णकार। ऑप्शन डी, नब्ब और स्वर्णकार। लनिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? वो हो जाएंगे आपके कमल के। 108 क्यों, कब और क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? भैया ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। मद्रालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मद्रादानालय, बी ऑप्शन सी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतरण चिन्ह के चिन्ह को कौन किस नाम से जानते हैं बताइए, और किस नाम से? तो वो हो जाएगा आपका उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। सही शब्द में निम्नलिखित संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो भैया संख्या बोधक का है आपका संख्या समुच्चय बोधक विशेषण। आपका आंसर डी सही हो जाएगा। राधा ने पायल की चिट्ठी लिखवाई, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो भैया इसमें क्या हो जाएगा? हाँ थक गया हूँ सर। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई तो हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। ठीक। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका हो जाएगा अभी। रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 116 क्वेश्चन। परोक्ष का विलोम शब्द है तो परोक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया क्या है इसका अर्थ? तो क्या है? अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है, अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो वो है आपका रौद्र। ठीक। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? वो होती हैं 13 11। तो मतलब 13 11 13 पहले 13 13 11 11। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 13। ऑप्शन ए 13। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान अर्थ का, देखिए समान धर्म का पूछा गया, समान धर्म का। तो समान धर्म किस में होती है? तो उपमा में होती है भैया। आंसर हो जाएगा डी उपमा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस शब्द में नहीं है? पूछा गया नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा बांटना। ठीक, बांटना। देखिए दोस्तों शब्द का किस भाग नहीं है? हिस्सा, ब्याज। देखिए डी हो जाएगा, सॉरी इसमें डी हो जाएगा ब्याज सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए हाँ इसका हो जाएगा डी ब्याज। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल जानिए। बताइए इस वाक्य का काल पहचानिए। तो हो जाएगा आपका वह बाजार जा चुका है तो पूर्ण वर्तमान। भैया ये आपका हो जाएगा आसन भूतकाल ऑब्लिक में पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान, आसन भूतकाल और पूर्व वर्तमान काल। ऑप्शन सही हो जाएगा। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भैया इसमें कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य है। ऑप्शन डी कर्तवाच्य। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर करना। ऑप्शन सी। चलिए अब इसमें हम पढ़ लेते हैं गद्यांश 125 से 129 तक। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक परिणाम भारतीय भाषाओं के समकालीन उन लोगों को दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृश्य से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और
अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उसकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियाँ वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के कथाचित शिक्षक समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। हमारा कथाचित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर में वह किस समाज का सदस्य है, उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। देखिए, भारतीय लोग किस्मत खराब है क्योंकि वह अपनी बात भारतीय शिक्षकों पर नहीं पहुंचाते हैं, वे अपनी भाषा में नहीं लिखते हैं, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल नहीं जान सकते। तो आपका हो जाएगा, वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल नहीं जान सकते हैं, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व नहीं करते हैं, वे भाषा में नहीं लिख सकते हैं, वे शिक्षित पढ़कर पहुँचा नहीं पाते। देखिए, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उपयुक्त शीर्षक है तो भारतीयों के लिए भारत दुर्दशा, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षकों। देखिए भैया, ये आपका हो जाएगा भारतीय लेखकों की दुर्दशा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके है आपका भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से ही हीन है। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता है, उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। देखिए, आपका आंसर डी हो जाएगा, डी, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। ठीक है। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? ऑप्शन डी अंग्रेजी। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? डी, सुशिक्षित। ठीक है। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया है? नहीं तो नहीं पूछा गया है रीतिवाचक, तो हो जाएगा निषेधात्मक। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका भोर, बैराग, भव, रत्नाकर। डी आंसर हो जाएगा रत्नाकर। मेध शब्द श्रुति शब्द भिन्नात्मक शब्द सही अर्थ भेद में किस प्रकार है? तो आपका हो जाएगा मेघ और मेध। मेघ माने बादल, मेध। भैया ऑप्शन बी हो जाएगा, बी, मेघ और यज्ञ। ठीक है। स्त्री जो अभिनव करती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अभिनेत्री ऑप्शन ए। ठीक है। मान सरोवर किसकी रचना का संकलन है? प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, मान सरोवर। मीराबाई किसकी शिष्या थीं? संत रैदास जी की। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी से संबंधित नहीं है? तो बांगरू, अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी। तो पश्चिमी भाषा बांगुरी से संबंधित, तो बांगुरी। ठीक है। चलिए, 137वां क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं। देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो मैथ का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर मिलान करिएगा। दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 169, ऑप्शन डी सही है। ठीक। 138वां, रोहन और सोहम का 2:3 का अनुपात है, इसका आंसर आप लोग नोट करिएगा, कितना हो जाएगा? 17,000। ठीक, ऑप्शन बी 17,000। ठीक। अगला है 39वां क्वेश्चन, 139वां, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से। देखिए, इसका आंसर आप लगाइएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन ए 100। ठीक है। एक संख्या जो 109 से विभाजित करने पर शेष बचता है, तो ठीक है, इसमें आपका आंसर करिएगा कितना? 2, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है, जो कि चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह? तो आपका हो जाएगा 35, 78,
ऑप्शन सी 3578 116। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 143वां, 6 संख्याओं का औसत। देखिए 6 संख्याओं का दोस्तों औसत है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मिलान करिएगा, इसका आंसर होगा 4.5। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4.5। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, इसका आंसर हो जाएगा 35%। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 35%। अगला है 145वां क्वेश्चन, एक धनराशि। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 2973.033। 2973 आपका ऑप्शन हो जाएगा 2973.33। ठीक है। 46वां बढ़ते हैं, 3 साझेदार PQR। इसका आंसर हो जाएगा, इसका मिलान करिएगा आप लोग। इसका आंसर दोस्तों देखते हैं कहाँ पर है। 3 साझेदार PQR 2500, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2500। ठीक दोस्तों, PQR वाले का 147 वाले का इसका निकला है आंसर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका निकला है कितना दोस्तों, 40 सेकंड। मिलान कर लीजिएगा, 40 सेकंड। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को, ठीक है, इसको देखिए, इसका आंसर कितना निकला है 25/2। दोस्तों 25/2 मिलान कर लीजिए, बिल्कुल सही सटीक विश्लेषण किया है मैंने। अनुक्रम 29, 20, 14, 8 का 21वां पद कितना है, तो आप 21वां पद हो जाएगा -94। ऑप्शन डी सही है। एक वृत्ताकार मैदान हेक्टेयर, ठीक है, 13.8 हेक्टेयर का, तो इसका आंसर हो जाएगा 150 का। इसका आंसर हो जाएगा 4224। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वृत्ताकार मैदान का 4224। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम से अपने कमेंट करके बताएंगे आप लोगों के कितने आंसर सही हो रहे हैं। और जिन लोगों का कल पेपर है तो वो लोग ये सीरीज़ ज़रूर देख के जाएं। ठीक, हो सकता है क्वेश्चन इधर इधर ही, या हो सकता है क्वेश्चन एक आध रिपीट भी होने की संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। चलिए मिलते हैं शाम को सेकेंड शिफ्ट के साथ में। ठीक, थैंक यू सो मच सभी लोगों को।